यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी ने लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गाउस लॉ पढ़ा था उसकी कुछ एप्लीकेशनें पढ़ी थी। उस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर गाउस लॉ की अपन एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसके अनुप्रयोग पढ़े थे। उसमें सबसे फर्स्ट अपने पढ़ा था एक अनंत लंबाई का तार लिया था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी इससे r दूरी पर E इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन r, ये आई थी। उसके बाद में अपन एक कंडक्टर शीट ली थी, एक नॉन कंडक्टर ली थी, एक चालक ली थी और एक कुचालक ली थी। चालक के लिए आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कुचालक के लिए आया था अपन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप से दो डेरिवेशन अपन ने 3 डेरिवेशन कंटिन्यू करी थी। आज अपन इसके आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट डेरिवेशन जो करते हैं वो एक स्फीयर लेते हैं, एक गोला लेते हैं। उस गोले के अंदर भी अपन दो टाइप से लेंगे, एक चालक रहेगा और एक कुचालक रहेगा। तो चालक और कुचालक गोलों के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। तो आज की अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है, वो क्या है बच्चों, चालक गोले के कारण। किसके कारण? चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को कैसे, गोले के कारण कैसे फाइंड आउट करनी। देखो भाई, एक छोटी सी चीज आप ध्यान में रखना है इसको कि ये एक चालक गोला है जिसके अपन कोई भी रेडियस मानेंगे, जिससे कैसा आवेशित है, ये कैसा है, आवेशित है। इसके अंदर लिख सकते हैं आवेशित चालक गोले के कारण। तो ये आवेशित है। इसके अंदर देखो पॉइंट अपन को मिलेगा, एक अपन बाहर पॉइंट लेंगे, एक सरफेस पे लेंगे और एक इनसाइड लेंगे। मतलब बाहर लेंगे, इसके सरफेस पे, पृष्ठ पे लेंगे और अंदर की साइड लेंगे। इन 3 जगह पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे फर्स्ट अपन जो हेडिंग डालेंगे वो क्या है, बाहर स्थित बिंदु पर। किधर ज्ञात करेंगे? बाहर के लिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ इसका। ये अपने पास एक है बच्चों चालक गोला जिसकी त्रिज्या है r, जिसकी त्रिज्या क्या है, मोटिया r, जो क्या है एक समान आवेश से आवेशित है, समान रूप से क्या हो गया, ये आवेशित हो गया। इस चालक गोले को, चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, मान लें ये बाहर कौन सा पॉइंट ले लूँ, ये ले लूँ मैं, इससे इतनी दूरी पर, मान लें इसकी दूरी कितनी मान लेते अपन, r मान लेते। क्या मान लेते? r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहाँ पर अपन को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो इस पे ज्ञात करने के लिए अपन गाउस नियम को लगाने की कोशिश करेंगे तो गाउस नियम नहीं लगेगा, क्योंकि गाउस का नियम बताता है कि वो बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद। तो अपन इस r को त्रिज्या और O को केंद्र मानते हुए एक बंद गाउसीय पृष्ठ की क्या कर लेते हैं बच्चों, कल्पना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कल्पना कर ली। अब ये बाहर वाला गोला हो गया, ये पृष्ठ पे अपन P पे आराम से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं बच्चों, एक अल्पांश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अल्पांश, जिसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ds। कितना क्षेत्रफल सदिश है इसका, ds है। अब अपन इस पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करूंगा, बाहर है तो बाहर लिख दूंगा, बाहर स्थित बिंदु पर। कहाँ पर? बाहर स्थित बिंदु पर। बाहर स्थित बिंदु के लिए अपन देखेंगे ये क्या है, मोटी आर है, ये कैसा आर है, छोटी आर है। तो अपन को पता है कि छोटी आर इज ग्रेटर देन है, वो क्या है, मोटी आर है। बड़े वाले आर से छोटा वाला आर है वो लंबा है, और इसकी त्रिज्या लंबी है, ज़्यादा है, इसलिए अपन ऐसे लिख दिया, बड़ा है ये। अब अपन इस पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे कि अपन इस पर पहले तो आवेश देख लेते हैं कि आवेश कितना है इस चार्ज पे, इस गोले पे चार्ज कितना है, आवेश कितना है। तो पहले ये कौन सा आवेश है, वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण। कैसा आवेश वितरण है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या ज्ञात कर लेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या आता है, Q बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मान लें इसका टोटल क्षेत्रफल कितना ले लेते हैं, S ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? S ले लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? A ले लो, S ले लो, जो भी लेना तुम लोगों को ले सकते हो। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा S। क्या आ जाएगा, सिग्मा S। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। तो अब अपन इसमें क्या लेंगे, S कितना है वो अपन आगे वैल्यू जब पुट करेंगे उस टाइम रख देंगे कि S, गोले का S कितना होता है, क्षेत्रफल 4πr² होता है, वो अपन आगे इसके अंदर डालेंगे। तो अब अपन देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इसके डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स क्या बताता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ES cos थीटा। क्या होता है बच्चों, ES cos थीटा। तो ये ES cos थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू अपन को पता है, एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
E इंटू एस का क्या है, एस क्या होता है गोले का 4πr²। यहाँ पे आर मैं कौन सा लिखूंगा, छोटी आर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा छोटी आर, क्योंकि अपन इसकी बात कर रहे थे, इसकी त्रिज्या कितनी है, छोटी आर है, E इंटू 4πr²। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपन क्या लगाएंगे, गाउस नियम लगाएंगे। तो गाउस नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, गाउस नियम से क्या होता है, गाउस नियम का फाई इक्वल टू होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q अपन वो यहाँ पे है, लेकिन ये अपन नेक्स्ट टर्म के लिए क्या है और फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए लिखेंगे समीकरण नंबर 2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये भी फाई के ये भी फाई के इक्वल, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। तो E इंटू 4πr² इक्वल टू बच्चों इधर क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा, तो अब इधर भेज देते हैं E इक्वल टू ये Q अपॉन ये 4πr² इधर भेज दूँ, 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों देखो इधर से ये काजू बनाओ, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, K होती है बच्चों। क्या होती है 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है K। तो इसकी जगह K लिख दूंगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा E इक्वल टू KQ अपॉन, ऊपर दिखेगा नहीं, E इक्वल टू KQ अपॉन R², KQ अपॉन R²। इसके अंदर E और R में अपन ग्राफ देखना चाहेंगे, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कैसा ग्राफ आएगा, ज्यों आएगा। कैसा आएगा, ज्यों आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये डेरिवेशन यहाँ तक जो कर लेगा उसका भी कल्याण निश्चित है। अब देखो इसके अंदर अपन देखते हैं कि यदि अपन इसका तो अपन ने यूज ही नहीं किया, तो अपन देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला आवे वो किसके रूप में आवे, आवेश घनत्व के रूप में आवे, सिग्मा के रूप में आवे। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है, इसके अंदर अपन क्या रख देते हैं, Q की वैल्यू रख देते हैं। ये जो ये वैल्यू है ना E की, इसके अंदर Q की वैल्यू रख देते हैं सिग्मा S। तो यहाँ पे रख सकता हूँ कि E इक्वल टू, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू अपने पास क्या है Q अपॉन 4πε0 R², 4πε0 R²। कोई दिक्कत इसमें, तो Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख दो, Q की वैल्यू रख दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों E इक्वल टू सिग्मा S, क्या हो जाएगा सिग्मा S अपॉन 4πε0 R²। बताओ S क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4π। अब R कौन सा होगा, उसके लिए R कौन सा होगा, उसके लिए तो छोटा होगा, अब इसका अंदर वाला, तो इसके लिए R कौन सा होगा, कैपिटल R होगा। ध्यान रखना, स्मॉल मत लिख देना यहाँ पे, 4πr²। तो इसकी जगह रख दो E इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² अपून क्या है, अपून तो अपून है 4πε0 छोटे R²। कटेगा क्या 4π से 4π, बचेगा क्या, जो बचेगा वो बचेगा, और जो बचेगा वही लिखना है, सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल R²। ये अपना क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, इस पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो कहाँ पर स्थित है कि बिंदु गोले के बाहर, कहाँ पर स्थित है, गोले के बाहर। अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो जो तुम्हारे नोट्स बनाने में काम आएगा। इसके बाद अपन जो सेकंड इसमें हेडिंग डालेंगे वो अपन ये पॉइंट वहाँ से खिसका के कहाँ ले आएंगे, पृष्ठ पे ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे बच्चों, पृष्ठ पे ले आएंगे। तो जब पृष्ठ पे होगा तो बार वाला डायग्राम नहीं होगा, तो इसको अपन साफ कर लेते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये सारी कहानी साफ हो गई। इसके अंदर अपन क्या रखेंगे, ये पृष्ठ पर है, ये तो क्या है, ये तो पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर अपन ने देखा कि पृष्ठ पर तो सेम कहानियाँ होगी। ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मोटी R छोटी R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूँ पृष्ठ पर, कहाँ पर, पृष्ठ पर छोटी R इज इक्वल टू मोटी R। दोनों का मान बराबर हो गया तो ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जो फॉर्मूला अपने पास E इक्वल टू KQ बना रहा है, छोटी R की जगह अपन क्या लिख देंगे, मोटी R लिख देंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपॉन मोटी R²। कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, KQ अपॉन कैपिटल R²। अब यदि अपन उसके फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बच्चों, इसके फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे सीधा, क्या लिखेंगे, E इक्वल टू सिग्मा R² अपॉन नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, छोटे की जगह क्या लिख दूंगा, मोटिया लिख दूंगा, मोटी R² से R² गया। तो E इक्वल टू क्या है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई,
इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन सरफेस। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ है, पृष्ठ पर। कहाँ पर है, पृष्ठ पर। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो आता है इसका भी छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। और तीसरा पॉइंट आता है वो अपन इसको खिंचका के कहाँ पे ले आते हैं बच्चों, इसको खिंचका के श्यू ले आते हैं। श्यू मतलब ये अंदर ले आते हैं। अब ये आर है वो क्या है, छोटिया आर, छोटिया हो गया किससे, मोटी आर से। ये तो समझ में आ गया ना बच्चों, इसको साफ कर देते हैं। अब देखो ये छोटी आर यू, ये फाइंड करना है यू। तो यहाँ अपन फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि अपन ने पहले ही देखा था कि किसी चालक गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अंदर आवेशों की मात्रा क्या रहती है, शून्य होती है। अंदर शून्य होने की वजह से अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। तो अपन इसको एक टर्म में लिख देंगे कि फाई इक्वल टू, जैसे अपने पास ई डॉट डी एस है, अपन को पता है ई भी क्या होता है 0। अपन गाउस नियम को भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। गाउस नियम क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी 0। तो ये 0 तो सब क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर लिखेंगे किसी चालक गोले के अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ये चालक गोला था। इसके कारण अपन तीनों के कारण यदि अपन ग्राफ बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे बच्चों, ग्राफ से देखना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के साथ किस प्रकार से निर्भर करती है। तो वो अपन लिखेंगे, देखो बच्चों ये क्यों लगेंगे ग्राफ, ये आर है, ये क्या है बच्चों ई है, कोई दुखी आत्मा परेशान कर रही है, ये ई और ये क्या हो गया बच्चों आर हो गया। अब देखो ये अपन ने, ये क्या है ई इन, ये क्या है ई इन, इन मतलब अंदर, ये क्या है ई आउट, आउट मतलब बाहर, और ये क्या है ई सरफेस, ये क्या है ई सरफेस मतलब पृष्ठ पर। तो इस पर अपन देखेंगे क्या अंदर ई का मान कुछ है, ई का मान तो अंदर कुछ था ही नहीं, 0 था। तो 0 था तो कोई ग्राफ नहीं आएगा। यहाँ आर इक्वल टू आर है ऐसा रहेगा। और बार अपन ने देखा कि व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आर है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, क्यों आएगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये ग्राफ अपन को याद रखना है। उसके बाद में अपन देखते हैं, उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि यदि चालक गोले की जगह कैसा गोला आ जाए, चालक आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, चालक गोला आ जाए तो क्या होगा। तो और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ होगी। वो कैसी होगी, देखो कि अपन ने क्या ले लिया, चालक गोला ले लिया। कैसा ले लिया, चालक गोला, चालक गोला जो कि आवेशित है, जो कि क्या है बच्चों आवेशित है। ये कैसा गोला है, आवेशित गोला है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या मान रहे, कितनी मान रहे बच्चों, ये त्रिज्या कैपिटल आर है, ये आवेशित है, इसके अंदर आवेशित है। अपन को पता है ये चालक गोला है। अपन जहाँ आवेश देंगे वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, आवेश ज़्यादा उतल पुतल नहीं होगा, ये ठीक है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है। अपन ने जैसे फाइंड आउट किया था, ये आर डिस्टेंस ले लिए, ये क्या है आउटसाइड है। सेम जैसे चालक का किया था वैसा का वैसा इसमें भी करेंगे। जैम चालक का किया वैसा वैसा इसमें भी करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आई थी, मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिख रहा हूँ। देखो उसकी वैल्यू फाइनल आई थी ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी या नहीं आई थी बच्चों, आई थी। तो ये फॉर्म तो कंटिन्यू इसकी भी सेम रहेगी, बार के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन जिसके फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, उसकी फॉर्म में, उसकी किसकी फॉर्म में, आयतन, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय, उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व था, लेकिन इसमें आवेश कैसे वितरण हुआ है, ऐसे हुआ है, वो पृष्ठ पे हुआ था, इसमें यूं हुआ है। यूं कौन सा होता है, आयतन आवेश वितरण होता है। कौन सा वितरण होता है बच्चों, आयतन आवेश वितरण। ये सब बचपन के दुख है। बचपन के दुखों में अपन ने देखा था आवेशों का वितरण रेखीय, पृष्ठीय और आयतन होता है। जो जिसको ये समझ में नहीं आया वो पुराना वीडियो देखें, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। आयतन आवेश वितरण होता है, उसको अपन किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। रो बराबर आवेश बटा क्या होता है, आवेश बटा क्या होता है, आयतन होता है। तो बताओ गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये अपने पास क्या है, रो है, ये रो ही है। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो क्यू इक्वल टू बच्चों ये होगा, ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू पुट कर दो किधर, इधर। इधर से पहले अपन ने जो थोड़ा सा फॉर्मूला था के से टर्म से पहले वाला, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट ई इक्वल टू क्या था, ई इक्वल टू के की वैल्यू रख दो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही था।
यही था ना। इसके अंदर अपन ने वैल्यू रखी, तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर क्यू की वैल्यू रख दो। क्यू की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू, इधर रख देते हैं E इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन क्या है 4/3 है, अपॉन क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 1/3 आगे आ जाएगा, ये 1/3 बार आ गया, अंदर क्या बचा रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना क्या है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टर सेल और नॉन कंडक्टर स्फीयर, मतलब अचालक गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके रूप में है, आयतन आवेश वितरण के रूप में है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि यही किस पर बात करते हैं, इसके सेकंड कहाँ पर, पृष्ठ पर, कहाँ पर करते हैं तो पृष्ठ पर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पृष्ठ पर आर इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, आर हो जाता है। तो इसके अंदर अपन सीधा कर लेंगे E इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों 1/3 क्या करेंगे रो आर क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट, इस आर की जगह भी क्या लिखेंगे मोटी आर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों 1/3 रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या बचेगा, फॉर्मूला बचेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या है अचालक गोले के कहाँ पर, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो किसकी फॉर्म में है, आयतन आवेश वितरण के फॉर्म में है, के रूप में है। नेक्स्ट अपने जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है कि यदि पॉइंट है वो किस में आ जाए, अचालक गोले के अंदर आ जाए, किधर आ जाए बच्चों, अचालक गोले के अंदर आ जाए, तो अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, अंदर आ जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, देखो इसको मानने के लिए मैं इसको अंदर का अंदर क्या मान लूँ, एक गोला मान लूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेते हैं, इसको साफ सुथरा बना लेते हैं। अब देखो इसको ये मैंने मान लिया आर, क्या मान लिया बच्चों आर, वही बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला मैं आवेश थोड़े कम बनाता हूँ ताकि तुम्हें साफ सुथरा दिखे। स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंग इसको साफ सुथरा रखते हैं। तो ये देखो इसका अंदर वाला बिंदु ये होगा, क्यों, ये क्या है आर, ये क्या है आर। अब इसके बिंदु पर ज्ञात करने के लिए अपन देखेंगे, बाकी सारी कहानी यहाँ से सेम है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए अपन पूरी की पूरी कहानी कहाँ से लिखेंगे, नए सिरे से लिखते हैं। तो नए सिरे से कैसे लिखते हैं वो देखो बच्चों, बहुत ही क्या है, ये तो सिंपल है, बहुत ही क्या है सिंपल है। इसके अंदर देखो सबसे पहले आवेश है, क्या है, कौन सा आवेश है, आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पे लिखूँ आयतन आवेश घनत्व। आवेश घनत्व अपन किसके लिए लिख रहे हैं, इस छोटी आर वाले गोले के लिए लिख रहे हैं। तो मैं रो इक्वल टू क्या लिख दूँ, रो इक्वल टू क्यू डैश, क्या लिखूँगा बच्चों, क्यू डैश अपॉन आयतन क्या है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने यहाँ पे क्यू डैश क्यों माना, क्योंकि बच्चों देखो अपन ने क्यू जो ले आना आवेश, ये इस पूरे गोले के कारण है, ये क्यू आवेश है वो किसके कारण है, इस पूरे गोले के कारण है। अब अपने पास गोला क्या है छोटिया, तो कुछ आवेश इसके अंदर होगा, कुछ इस पोर्शन में भी तो होगा। तो बार वाला क्यू है, वो पूरा का पूरा क्यू है, तो बार वाला कुछ और है, अंदर वाला अपन क्या मान रहे हैं, क्यू डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं क्यू डैश। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन क्या लगाते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या लगाते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बताता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, बात आएगी कॉस थीटा की चलेगा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्षेत्रफल क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। ये फ्लक्स पास हो जाएगा इससे। अब इसके अंदर अपन क्या लगाते हैं, गाउस नियम, क्या लगाते हैं बच्चों, गाउस नियम। गाउस नियम से अपन क्या करेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन क्यू की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, देखो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्यू अपने पास ये क्यू डैश रखते हैं, अंदर तो क्यू डैश है ना, तो ये क्यू डैश की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, पुट कर दूँ। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फाई इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू ये रो इंटू 4/3 पाई आर छोटिया क्यू अपॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, रो क्या है,
आयतन आवेश घनत्व, रो तो मतलब क्या था, टोटल क्या था, और टोटल का रो कितना था, टोटल का रो था वो टोटल आवेश बटा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल क्यूब, क्योंकि इसकी टोटल त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो ये टोटल वैल्यू है वो किसकी है, रो की। तो इसकी जगह मैं ये रख दूं, पुट कर दूं वैल्यू, तो क्या आएगा, देखो बच्चों ये फाई क्या आया, फाई इक्वल टू, इस रो की जगह मैं क्या रख रहा हूँ वैल्यू, वो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या ये वाला 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बचा क्या, फाई इक्वल टू क्यू, ये आर क्या है क्यूब अपॉन ये आर क्यूब इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया आर क्यूब। ये अपने पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इक्वेशन नंबर कितनी बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ई फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या है बच्चों, क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कटेगा क्या, कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, ये इससे 2 टाइम कट जाएगा, बचेगा वो उधर भेज दो। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन, इधर 4 पाई अपॉन में आ जाएगा, तो ये 4 पाई, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है आर क्यूब। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बचपन वाली कहानी, ज्यों की वैल्यू क्या, के, ज्यों की वैल्यू क्या, के, तो आ जाएगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। बच्चों बहुत ही सिंपल है ये कहानी, बहुत ही क्या है, सिंपल कहानी है। इस सिंपल कहानी को देखने के लिए अपन एक डेरिवेशन, इसका ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर कुछ अपन को नया दिखेगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आपको पता है, आप देख रहे हैं करियर एकेडमी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास, इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि अपन जो उस टाइप से जैसे चालक गोले के अंदर अपन ने ग्राफ बनाया था वैसा इसके अंदर बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, मस्त वाला ग्राफ बनाते हैं। देखो ये आर है, ये क्या है, ई है, इसके अंदर ये सरफेस है, ये तो क्या है बच्चों, आर इक्वल टू आर, ये ई आउट है, आउट मतलब बाहर की साइड है, ये ए इन की बात है, और ये क्या है, सरफेस की बात है, ये क्या बात है, सरफेस की। तो अंदर कैसा रिलेशन है, देखो ये अंदर है के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ई और इस छोटी आर में क्या रिलेशन है, समानुपाती का। देखो मजा आ गया, ये ई क्या है, समानुपाती है, ये तो इसमें तो क्या है, ई समानुपाती आर है, ये बहुत ही समझने वाली बात है। ज्यों इसका रिलेशन क्या आएगा, समानुपाती, कहाँ तक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा सरफेस तक। सरफेस के बाद इसका ग्राफ का रिलेशन कैसा था, के क्यू अपन आर स्क्वायर, मतलब उसमें क्या था, ई व्युत्क्रमानुपात, इसमें इधर लिख दूं ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर था। इसके अंदर ग्राफ सदाबहार ग्राफ आएगा ज्यों वाला, कैसा वाला, ज्यों वाला। इसमें याद रखने का ट्रिक और याद रखने का मेन पॉइंट बात ये है कि इस अचालक के अंदर, चालक और अचालक के अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो देखो कि चालक गोला जो था ना, उसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या था, 0 था। चालक गोला था ये चालक की बात करते हैं, तो इस सरफेस से अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान ई इक्वल टू क्या था, 0, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि अचालक गोले के अंदर, किसकी बात है, अचालक गोले के अंदर अपन सेंटर से इसके अंदर बिंदु से इस पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, इस पृष्ठ तक जाएंगे तब तक बढ़ेगा, और पृष्ठ पर मैक्सिमम होता है, पृष्ठ पर क्या होता है, अधिकतम, क्या होता है, अधिकतम, क्योंकि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक समय तक बढ़ेगा। उसके बाद यदि पृष्ठ के बाद यदि अपन दूरी के साथ बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, वापस क्या हो जाने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। ये ध्यान रखना। अचालक गोले की ऐसी बात है कि यदि केंद्र अचालक गोले में यदि आप केंद्र से पृष्ठ की ओर बढ़ते हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है और पृष्ठ पर अधिकतम हो जाता है, और पृष्ठ के बाद यदि आप दूरी के साथ आगे बढ़ोगे तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटने लग जाता है वापस। ये अपना क्या था, ये अपने यहाँ तक की कहानी थी जिसके अंदर गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग थे, अपन ने ये यहाँ तक पढ़े, सबको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग